कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों से जानकारी मांगी है। एनसीपीसीआर ने राज्यों से बच्चों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी मांगी है। एनसीपीसीआर ने राज्यों से पूछा है कि कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए क्या सुविधाएं हैं। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के संक्रमित होने की आशंका है, तो क्या सुविधाएं हैं। एनसीपीसीआर ने क्या पूछा, आइए जल्दी चलते हैं बिग वॉल पर। फिर चलेंगे अपने जो पीडियाट्रिशियन है हमारे साथ इस पैनल में, डॉक्टर नाकरा, उनसे इस बारे में जानकारी करेंगे कि आखिर किस तरह से के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी अगर ऐसा कुछ हम सामना करते हैं तो। लेकिन पहले 0 से 28 दिन के बच्चों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट, इसकी जानकारी आयोग ने मांगी है यहां पर राज्यों से। 28 दिनों के भीतर किसी भी तरह की बीमारी होने पर इलाज की सुविधा की क्या आपके यहां व्यवस्था है, यह बताइए। 18 साल तक के बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की जानकारी मांगी गई है राज्यों से। देखिए, अच्छी बात है, यह अभी से शुरुआत हो गई है, बहुत अच्छी बात है। हम पहले से तैयारी करके रखे आने वाले खतरे की। गंभीर अवस्था में अगर कोई बच्चा अस्पताल आए तो कितने बेड चालू हैं, आपके पास कितने बेड हैं जहां पर आप बच्चों को यह सुविधा दे सकते हैं। बच्चों के लिए कितनी एम्बुलेंस चालू हालात में है, यह पूछा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। और बच्चों के लिए कितने डॉक्टर रेजिडेंशियल हैं आपके पास, यह जानकारी दीजिए। और क्या पूछा है, बच्चों के लिए कितने डॉक्टर कॉल पर बुलाए जा सकते हैं, कितने आपके पास ऐसे डॉक्टर हैं जो कॉल पर अवेलेबल होंगे। बच्चों के लिए कितना पैरा मेडिकल स्टाफ आपके पास मौजूद है, यह पूछा है आयोग ने। और बच्चों के इलाज से जुड़े 22 मेडिकल इक्विपमेंट जो यूज होते हैं उनके बारे में भी जानकारी मांगी गई है। डॉक्टर नाकरा, आप आयोग के इस कदम को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि बच्चों से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अस्पतालों में, वो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने सेकेंड वेव में देखा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम तबाह होता हुआ दिखा, लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी। क्या ये सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त की कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए? नहीं, ये बहुत अच्छा कहते उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी बच्चों के जो है ओवरऑल कहते एडमिशंस के लिए जगह कम है, बेड्स कम है और आईसीयूज भी कम है और ट्रेंड पर्सनल भी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से अभी हमारे पास वक्त है कहते 3-4 महीने का जो थर्ड वेव आने के लिए। तब तक हमें सब वो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हर एरिया में कौन से अस्पताल में हम उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि वो बच्चों को ट्रीट कर पाएं। और अगर उनको आईसीयू। डॉक्टर नागरा, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं। डॉक्टर नागरा, उन पेरेंट्स के लिए क्या सलाह होगी जो जिनके बच्चे बहुत कम्युनिकेटिव नहीं है, या मान लीजिए कोई बच्चा बोल ही नहीं पाता, बहुत छोटा है, तो वो किन बातों का ख्याल रखें, कैसे समझें कि उनका बच्चा मुसीबत में है? सबसे पहले तो मैं सब पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि बच्चों में आमतौर पे डिजीज जो है माइल्ड ही होती है। 40 to 60% बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको कहते बीमारी हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। बाकी कुछ परसेंटेज में है कहते बिल्कुल माइनर सिम्टम्स जैसे खांसी, जुकाम या उल्टी, दस्त वगैरह होते हैं, थोड़ा बुखार होता है और वो नॉर्मल कहते फीवर्स की तरह ठीक हो जाता है। सिर्फ उन बच्चों को जिनको बुखार बहुत लंबा चल रहा हो, बहुत हाई फीवर चल रहा हो, 2-3 दिन से ज्यादा चल रहा हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, बच्चा उल्टी ज्यादा कर रहा हो या कहते कुछ खा पी ना रहा हो या सुस्त हो रहा हो या कोई भी ऐसी चीज अबनॉर्मल है, तभी उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अदरवाइज मोस्टली बच्चे जो है घर पे ही ट्रीट हो सकते। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।